अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ्स मेड इजी। आज का हमारा लेसन 6 है और पिछले लेसन यानी लेसन 5 में हमने पढ़ा था वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। लेसन 6 में हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। चलिए आगाज करते हैं अपने लेसन का। सबसे पहले हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताने के लिए हम सबसे पहले रियल नंबर्स में इसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम सेट्स की तरफ आएंगे। इफ वी हैव एनी थ्री नंबर्स, लेट अस सपोज a प्लस b प्लस c, इनमें दो नंबर्स को हमने ग्रुप में लिखा है, यानी कि पैरेंथेसिस में लिख के उनको ग्रुप बना लिया है, which equals to a plus b plus c। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो नंबर ग्रुप में हैं और a जो है वो अलग है। राइट हैंड साइड पे दो a एंड b बोथ आर इन ग्रुप which are in the parentheses, और c जो है वो हमारे पास अलग है। लेट अस सपोज कि हमारे पास a b c कोई से रियल नंबर है, a 1 है प्लस b कोई सा नंबर 4 हो जाता है और c कोई सा नंबर हम 5 ले लेते हैं। इसी तरह हम 1 प्लस 4 in parentheses and 5 we will write like this। अब हम इनको ऐड करेंगे, जो पैरेंथेसिस है उस नंबर्स को, जो वो नंबर्स जो पैरेंथेसिस के अंदर हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। 5 plus 4 equals to 9, and here on the right hand side we have 4 plus 1 equals to 5 plus 5। इधर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे 1 plus 9 equals to 10, on right hand side if you see that is 5 plus 5 equals to 10, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑन रियल नंबर्स। तो इसी तरह अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन सेट्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑफ सेट्स। इसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन in parenthesis b union c, which equals to in parenthesis a union b then union c। ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑफ सेट्स। अब with the example we will prove it। हमारे पास एग्जाम्पल में let's suppose that a equals to the set of 1 2 3 4 5 6 and b is the set of 1 3 5 and 7 and c set contains on 2 4 6 and 8। अब हमें प्रूफ करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑन ऑफ सेट्स, that is a union again in parentheses b union c which equals to a union b union c। first we will take left hand side। लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेते हैं, taking left hand side equals to that is a union b union c। इसमें फर्स्ट हम B यूनियन C प्रूफ करेंगे। फर्स्ट वी विल प्रूफ B यूनियन C। B यूनियन C इक्वल्स टू, B हमारे पास जो सेट है वो है 1 3 5 and 7, then the union, and C is the set 2 4 6 and 8। this will be equals to, in a union we take all the elements which are present in both sets B and C, but we will take only one number which is repeated। ठीक है, जो रिपीटेड होंगे वो हमने एक दफा लेने होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स हम दोनों सेट्स के इकट्ठे लिखते हैं इन ऑर्डर फॉर्म, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। इसमें कोई रिपीटेड नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, ये हमारे पास है बी यूनियन सी। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी प्रूफ करना है। दैट इज ए यूनियन देन बी यूनियन सी। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। और जो हमने बी यूनियन सी फाइंड आउट किया हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे। दैट इज यूनियन, जो पैरेंथेसिस हमने सॉल्व की है बी यूनियन सी वाली वो अब यहाँ पे लिखेंगे। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं जो रिपीटेड हैं वो एक दफा आएंगे, बट वी विल राइट इन ऑर्डर। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये है हमारे पास ए यूनियन इन पैरेंथेसिस बी यूनियन सी। इसको नोट करेंगे हम इक्वेशन 1 से। Let us suppose that is equals to equation 1. Now we will take right hand side. That this is right hand side in which in parentheses we have A union B then union C. तो अब हम इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ कर लिया है राइट हैंड साइड which contains on A union B in parentheses then union C. तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। ए यूनियन बी इक्वल्स टू हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6। यूनियन बी सेट है 1 3 5 एंड 7। इसका यूनियन हम फाइंड आउट करते हैं तो हम सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स के इकट्ठे लिखेंगे, रिपीटेड एक दफा लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारे पास है ए यूनियन बी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड कंटेन्स ऑन ए यूनियन बी इन पैरेंथेसिस यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट किया, वो है 1 2 3 4 5 6 and 7. Union C set contains on 2 4 6 and 8. Now we will find the union. अब A union B in parentheses union C equals to, जब हम इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस इक्वेशन को हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जो हमने पीछे इक्वेशन लिखी है ये देखिए आप। फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज इक्वेशन 1 एंड हियर वी हैव इक्वेशन नंबर 2। इफ वी कंपेयर देम तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। That is A union in parenthesis B union C equals to A union B in parenthesis union C, hence we proved. Second हमारे पास है associative property with respect to intersection of sets. इसको हम डिनोट करते हैं A intersection in parenthesis B intersection C, which equals to A intersection B in parenthesis then intersection C. Example, let A equals to the set of 1 2 3 4 5 and 6 and B is the set of 1 3 5 and 7 and C contains on the elements 2 4 6 and 8. Now we have to prove that A intersection in parenthesis B intersection C, which equals to A intersection B intersection C. First we will take left hand side, that is
B intersection C. First we will find A intersection C, which is in the parenthesis. B intersection C. B intersection C equals to the elements of set B are 1, 3, 5 and 7. Then the sign of intersection we will put, and then we will write the set C that contains on the elements 2, 4, 6, 8, which equals to, here nothing is common in them. कोई element भी common नहीं है. So the result will be empty set. That is B intersection C equals to empty set. Now, but left hand side we have A intersection B intersection C, which equals to set A contains on the element 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then we will put the sign of intersection and the result of B intersection C, which is the null set. Now we will write the answer. The result A intersection B intersection C equals to, the result is empty set, because here we have B intersection C is empty set and A is set contains on the elements 1, 2, 3, 4 and 5. So the result will be empty set, and this equation we will write as equation number 1. Now next we will take right hand side, that is A intersection B intersection C. This is right hand side. First we will prove A intersection B, which is in the parentheses. A intersection B equals to, we will write the elements of the set A, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and then the sign of intersection. Then we will put the set, write the elements of the set B, that is 1, 3, 5 and 7. Now here you see that we have 5 common in both sets. So A intersection B equals to 5. Now right hand side equals to A intersection B in parentheses, then intersection C equals to, the result of intersection B is this, that is 5, and intersection, the set of C is 2, 4, 6 and 8. When we find the intersection of both sets, nothing is common in them, the result will be empty set, and this equation we will denote as equation number 2. Now you see that from equation 1 and equation 2 the results are empty. It means that left hand side equals to right hand side, that is A intersection B intersection C equals to A intersection B intersection C. Hence, we have proved the associative property with respect to intersection of sets. होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी associative property with respect to union and intersection of sets. तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने पढ़ा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑफ सेट्स। होप आपको इस लेसन की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हमारे
चैनल को मैथ्स मेड इजी DIK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम पे हर नए आने वाले लेक्चर आसानी से मिल सके। तो इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।